जो मसला है माशी, वो ये है कि पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं वो बहुत कम हो चुके हैं। आज का जो फिगर आया है वो तकरीबन 11 अरब डॉलर से भी कम हो चुका है और पिछले 6 हफ्ते में तकरीबन 5.5 अरब डॉलर की कमी आई है। इसने हमारी इज्जत बेच डाली, टकेगा कर दिया पाकिस्तानियों को। और इसके जलसे में कौन जाते हैं? इसके जलसे में वो लोग जाते हैं पाकिस्तान के झंडे जलाते हैं। अब हालात इस हद तक परेशान कुन हो चुके हैं कि अगर IMF का प्रोग्राम नहीं होता है तो बाहर से पैसे आने का सिलसिला तकरीबन रुक जाता है। अच्छा। और रिजर्व्स पर और प्रेशर पड़ने का खतरा पैदा हो जाता है। PTI का जो आदमी बैठा है, इसने मेरी लीडर पर जो कुछ कहा अभी उसको सुनना पड़ेगा। मेरी लीडर ने नाजायज बच्चों को पैदा नहीं किया है। अच्छा सर, जाती हमले नहीं, अगर नहीं उजाड़ा है तुम मेरी लीडर की जूतों की मिट्टी के बराबर भी ना हो। नहीं सर, ये बेशरम बेशरम बेगैरत आदमी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जिस प्रकार से इमरान खान ने रहते हुए जिस प्रकार से पाकिस्तानी इकोनॉमी की बैंड बजाई है, उससे आज पाकिस्तानी मीडिया और पूरे पाकिस्तान के जो लोग हैं वो रो रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उसमें बहुत गिरावट देखने को मिली है और जो कर्जे है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। इससे ये समझ में आता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान का जो हाल है वो ऑलमोस्ट श्रीलंका के जैसा होने वाला है। दोस्तों, आपको बता कि श्रीलंका का इस समय का जो हाल है वो क्या है। वहाँ पे ना तो खाना खाने के लिए खाना मिल रहा है, ना दूध मिल रहा है। कोई भी ऐसी चीज़ है जो है वो नहीं मिल रही, जिसकी वजह से उनके लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और वही कुछ होता हुआ जो है वो पाकिस्तान में नज़र आ रहा है। और ये सब कहीं ना कहीं इमरान खान का देन है। क्योंकि जिस प्रकार से इमरान खान ने पाकिस्तानी आवाम को जो मजहब है उसका चूरन खिलाया और इकनॉमी पे न ध्यान देते हुए जो मजहब है उसका खेल खेला, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की जो इकनॉमी है वो इतनी ख़राब हो चुकी है कि पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकते और पाकिस्तानियों को पता भी नहीं होगा आने वाले दिन में उनके जो हालात हैं वो कैसे होने वाले हैं। और वो आने वाले दिनों में उनके पास न खाने के लिए खाना होगा, न पीने के लिए पानी होगा और न पेट्रोल होगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और इन सब चीज़ों पे क्या बात कर रही है। ये जो जलसों का सिलसिला है सर, ये कब तक कंटिन्यू रहेगा और नतीजा क्या निकलेगा? जी देखिए, बात सारी है कि हमने बड़ी क्लियरली ऑब्जेक्टिव दिया। हमने कहा हम समझते हैं कि इस प्रेजेंट क्राइसिस का जो हल है जो मुल्क के लिए बेहतर है वो ये है कि फौरी इंतखाबात करा लो। इससे कि हम तुम्हें मानते नहीं है, हम तुम्हें साजिशी समझते हैं, हम तुम्हें मुजरिम समझते हैं, हम तुम्हें डकैत समझते हैं, हम तुम्हें चोर समझते हैं, हम तुम्हें झूठा समझते हैं, हम तुम्हें मक्कार समझते हैं। इससे कि ये सारी चीजें तुमने की थी। तुम झूठ बोल के लंदन चले गए, प्लेटलेट्स की मक्कारी तुमने दिखाई, लोगों की आंखों में धूल तुमने जो की, कतरी खत तुम लेके आए। और ये यूटर्न आदमी, और मुझे तो शर्म आ रहा है सच्ची पूछिए। इसने घड़ी बेच डाली, इसने जमीन बेच डाली, इसने जमा बेच डाला, इसने हमारा जमीर बेच डाला, इसने हमारी इज्जत बेच डाली, टकेगा कर दिया पाकिस्तानियों को। और इसके जलसे में कौन जाते हैं? इसके जलसे में वो लोग जाते हैं पाकिस्तान के झंडे जलाते हो, पाकिस्तान का पासपोर्ट जलाते हो। बेशरम बेगैरत लोग हैं ये पाकिस्तान का झंडा जलाते हैं बेगैरत के बच्चे। मेरा सवाल, पाकिस्तान का पासपोर्ट जलाते हैं बेगैरत के बच्चे। अच्छा, फिरदौस अमीन नकवी साहब रिस्पॉन्स करना चाहिए। इनको बुलाया ना करें, जब हमें बुलाया करें, एक लाइन खींच दे मुहिब वतन का और ये बेगैरतों का जो हमारा पासपोर्ट जलाएंगे। सर, गद्दारी का सर्टिफिकेट तो नहीं बांट सकते। ना 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 ना, ये इनको जल जाना चाहिए अपने जमीर के अंदर। ये इतने बेशरम लोग हैं, पाकिस्तान को बेच खाया, तोसा खाना से लेके हर चीज इतने बेशरम है। ATM कार्ड चोर, हमारे बच्चों को निवाले छीने, रोजगार छीन लिया, मीडिया पे कदगन लगा दी, सोशल मीडिया पे कदगन लगाई। इंसान है ये लोग। रियासत मदीना की बात करता है, अच्छा फिरदौस गालियां बकता है, बदतमीजियां करता है। निहाल साहब वन साइड खेलने वाले हमें आगे बताएंगे। पाकिस्तान PTI का जो आदमी बैठा है, इसने मेरी लीडर पर जो कुछ कहा अभी उसको सुनना पड़ेगा। मेरी लीडर ने नाजायज बच्चों को पैदा नहीं किया है। अच्छा सर, जाती हमले नहीं, अगर नहीं उजाड़ा है तुम मेरी लीडर की पाँव के बराबर, मेरी लीडर की जूतों की मिट्टी के बराबर भी ना हो। नहीं सर, ये बेशरम बेगैरत आदमी। नहीं सर, ये गलत बात है। प्लीज ये हुकूमत आई है, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, इसके लिए अगर बड़े 3 मुआशी चैलेंजेस आप, जो मसला है माशी, वो ये है कि पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं वो बहुत कम हो चुके हैं।
आज का जो फिगर आया है वो तकरीबन 11 अरब डॉलर से भी कम हो चुका है और पिछले 6 हफ्ते में तकरीबन 5.5 अरब डॉलर की कमी आई है। ऐसा बहुत कम हुआ है तारीख में। और अगर आप हमारे जो लायबिलिटीज और आईएमएफ के लोन वगैरह ले लें तो हमारे नेट रिजर्व्स मनफी हो चुके हैं 8 अरब डॉलर। अच्छा, ये बहुत परेशान कुन बात है। ठीक। और तजारती खसारा जो है वो 70% बढ़ चुका है। तो सबसे परेशान कुन बात यही है कि हमारा जो सालाना जो हमें एक्सटर्नल से पैसों की जरूरत पड़ती है डॉलर्स की, वो अब बढ़ा के 30 अरब डॉलर तक जहां पहुंची है। इसका इंतजाम कैसे होगा? दूसरी तरफ एक और खसारा जो मुसलसल काफी सालों से परेशान कुन रहा है और वो ये है आपका बजट का खसारा और सबसे ज्यादा इजाफा आपके कर्जों की सूद की पेमेंट। तीसरा मसला जो नया खड़ा हुआ है कि पहले तो हम सर्कुलर डेट की बात करते थे हमारे पावर सेक्टर के बारे में, जो कि इस वक्त तकरीबन 2.5 खरब तक जा चुका है, मगर अब नए नए सेक्टर्स में सर्कुलर डेट पैदा हो रहा है। अच्छा, सबसे पहले खतरा है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में, चूंकि जो रिलीफ आपने दी उसके नतीजे में जो कीमत बाहर से आपको मिलती है, जो देना पड़ता है तेल पर, उससे कम प्राइस से आप बेच रहे हैं। ये फरमाइए कि ये जो आप फरमा रहे हैं इस वक्त मईशत की जो सूरत हाल है, ख़ासतौर पर रुपए की गिरावट और बाकी जो मसले हैं, ये पिछले 6 हफ्ते की जो बेयकीनी है, सियासी बेयकीनी, आपके पाम ऑयल में, आपके आटे या वीट, आपके फर्टिलाइजर के, आपके मुख्तलिफ चीजों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। इसमें हमारे जो पिछली हुकूमत है उनकी कोताही नहीं है। अच्छा, इस पिछले साल अल्लाह के फजल से 2020-21 में हमारा खसारा जो है वो सिर्फ 2 अरब डॉलर पे आ गया था। अच्छा, अब कीमतें बढ़ने की वजह से ये इस साल 18 से 19 अरब डॉलर तक जा सकता है। मुआशी पॉलिसी की वजह से महंगाई बढ़ती चली जा रही है और हम इक़्तिदार में आकर महंगाई को कंट्रोल करना चाहते हैं, बेरोज़गारी को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो मौजूदा हुकूमत के बस की बात नहीं है। अब क्या मौजूदा हुकूमत और मौजूदा हुक्मरान महंगाई को कंट्रोल करने की पोजीशन में हैं, जो मईशत की सूरत हाल आप? और अब हालात इस हद तक परेशान कुन हो चुके हैं कि अगर IMF का प्रोग्राम नहीं होता है तो बाहर से पैसे आने का सिलसिला तकरीबन रुक जाता है। अच्छा, और रिजर्व्स पर और प्रेशर पड़ने का खतरा पैदा हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये हुकूमत IMF के जो शरायत हैं जो उन्होंने पिछली हुकूमत के साथ रखे थे वो पूरा करेंगे? बात ये है कि कोविड के बाद हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बहुत अच्छा काम किया माशाल्लाह, बहुत से फाइनेंसिंग पैकेजेस लाए। और एक हैरत अंगेज बात बताता हूं मैं, जो तारीख में शायद पहली दफा मैंने देखा है। अच्छा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मनफी हो गया है। अच्छा, यानी कि जो कंपनियां पाकिस्तान में हैं वो प्रॉफिट ज्यादा वापस भेज रहे हैं